विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएँ 2 से 6 तक। हे इस्राएल सुनो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो। मूसा ने लोगों से यह कहा, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम और आदेश हैं मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। हे इस्राएल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फलोगे फूलोगे। और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा था, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्याएँ 23 से 28 तक। वे बड़ी संख्या में पुरोहित बनाए जाते थे, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय बना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यीशु सदा बने रहते हैं, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग
उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से 34 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, ईश्वर का विधान है कि मनुष्य ईश्वर से तथा अपने पड़ोसी से प्यार करे। इस शिक्षा को ईश्वर पुराने व्यवस्थान में 10 आज्ञाओं के द्वारा स्पष्ट किया है। 10 आज्ञाओं का निचोड़ यही है कि मनुष्य ईश्वर तथा पड़ोसी से प्यार करे। शास्त्री और फरीसियों ने प्रभु को अपने जाल में फंसाने और अपने रास्ते से हटाने के लिए लगातार विवादास्पद सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। आज के सुसमाचार के सवाल उसका क्लाइमैक्स है। यह सवाल संहिता पर आधारित है। संहिता जो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पवित्र संस्थान है, साथ ही साथ संहिता सभी संस्थाओं का आधार भी है। आज के पाठ जो विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, जिसे मूसा सिनाई पर्वत से लौटकर इस्राएली जनता को आज्ञाओं का विवरण देते हैं, वह यह प्रयास करता है कि इस्राएली जनता नियम का पालन करे और श्रद्धा रखें, क्योंकि यह उन्हें सम्मान प्रदान करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। साथ ही साथ उन्हें इतिहास में अलग व विशेष महत्व प्रदान करेगा। इस्राएली जनता से कहता है कि अगर वे ईश्वर के प्रति श्रद्धा व आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उनकी आयु लंबी होगी, उनका कल्याण होगा, वे फलेंगे फूलेंगे और उन्हें वह देश मिलेगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। उन्हें ईश्वर के नियम और आज्ञाओं का पालन कर अपनी लॉयल्टी प्रमाणित करना होगा। मनुष्य का कल्याण इसमें है कि वह ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलें। ईश्वर के नियम हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं,
वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, वही हमारा सुख शांति का आधार भी है। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ यहूदी जो ख्रिस्त के अनुयायी बन गए हैं, वे अपनी पुरानी संस्थानों को याद करते हैं जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसे यहूदियों को आज का दूसरा पाठ समझाता है कि ख्रिस्त को अपनाने के कारण वे कई मायने में लाभान्वित हुए हैं। पाठ में पौराणिक यहूदी पुरोहिताई और प्रभु की पुरोहिताई की तुलना की गई है। वह यह स्पष्ट करता है कि प्रभु की पुरोहिताई 3 कारणों से पौराणिक यहूदी पुरोहिताई से श्रेष्ठ है। पहला, यीशु समस्त मानव जाति के लिए एक ही बार बलि चढ़े। दूसरा, यीशु निष्पाप हैं, इसलिए अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता उन्हें नहीं है। तीसरा, महायाजकों की नियुक्ति नियम के अनुसार किए जाते थे, लेकिन पुत्र महायाजक की नियुक्ति ईश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार हुई है। यहूदी महायाजक मनुष्य मात्र थे। वे अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते थे। यीशु मसीह हमारे निष्पाप महायाजक हैं। उन्होंने एक ही बार में समस्त मानव जाति के पापों के लिए पूर्ण प्रायश्चित किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु अपने अंतिम दिनों के सार्वजनिक जीवन के दौरान अपने विरोधियों का सामना किया। जैसे महायाजक और शास्त्रियों ने उनके अधिकार पर सवाल उठाए। उसके बाद फरीसियों ने विवादास्पद सवाल के द्वारा लोगों को उनके विरुद्ध भड़काने की कोशिश की और अंत में सदुकियों ने उसे ट्रिकी सवाल कर उसे फंसाने की कोशिश की। प्रभु यीशु ने सदुकियों को, जो मृतकों के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें मूसा के ग्रंथ से ही पुनरुत्थान की झलक दिखलाकर चुप करा दिया। उसके पश्चात यीशु के सटीक जवाब से प्रभावित होकर तथा यीशु के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए शास्त्री ने प्रभु यीशु से एक प्रश्न पूछा। शास्त्रियों के लिए मूसा के नियम सबसे महत्वपूर्ण और ईश्वर की इच्छा का प्रकाशना है, लेकिन इसके बावजूद यीशु के समय में उनमें डबल टेंडेंसी था मूसा के नियमों को बढ़ाने का। कहा जाता है कि उन्होंने मूसा के संहिता को 613 नियम में बना दिए थे। वे अक्सर इस पर तर्क वितर्क करते थे कि मूसा की संहिता के 613 नियमों में कौन कौन नियम अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे सभी संहिता का निचोड़ निकालने का प्रयास करते थे। जैसे दाऊद इसका निचोड़ 11 वाक्यों में किया, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 15। नबी ईसायास ने उसे 6 कर दिया, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 15, और बाद में उन्होंने उसे 2 में कर दिया, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 1। नबी मीका ने उसे 3 में कर दिया, मीका का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 8, तथा हबाकुक ने सभी का निचोड़ केवल 1 वाक्य में कर दिया, हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4। इसीलिए शास्त्री ने प्रभु से मूसा के संहिता के बारे में प्रश्न किया कि सबसे पहली आज्ञा कौन सी है। यीशु इस सवाल का जवाब पुराने व्यवस्थान में मूसा के ग्रंथ अर्थात विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 और 5 से देते हैं, जो इस्राएलियों के प्रार्थना का पहला वाक्य है जिसे शेमा कहते हैं। लिखा है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। इस प्रकार से वह सच्चे धर्म का गूढ़ समझाते हैं। यीशु का धर्म प्रेम का धर्म है, इसलिए वह ईश्वर तथा पड़ोसी प्रेम को सबसे आवश्यक बताते हैं। संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा ईश्वर को प्यार करना, अपने पड़ोसी को प्यार करना और अपने आप को प्यार करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर को अपने मन, दिल और शक्ति से प्यार करने का मतलब है कि हमारा जीवन प्रभु के लिए हो। हर निर्णय के समय
जीवन के हर पल में उन्हीं बातों को करें जिनसे प्रभु प्रसन्न हो और खुद के दिल में शांति का अनुभव हो। अपने पड़ोसी को प्यार करने का अर्थ है अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, जाति, धर्म और लिंग का भेदभाव किए बगैर उनका सम्मान करना। अपने पड़ोसी को प्यार करने का अर्थ है नए समाज के निर्माण के लिए साथ प्रयास करना, ऐसी बातों का विरोध करना जिनसे समाज दूषित होता है, समाज में बुराइयां बढ़ती है। अपने पड़ोसियों में ईश्वर को देखकर प्यार करने की प्रेरणा यीशु देते हैं, क्योंकि इसके अलावा ईश्वर को प्यार करना संभव नहीं है। संत योहन अपने दूसरे पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 20 में कहते हैं, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं कि हमारी भलाई इसी में है कि हम हमारे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देकर उसे प्यार करें और इस प्यार को हमारे दैनिक जीवन में प्रकट करें।